आज मरियम ने हमदर्दी के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। जैसे कि आपने देखा है कि लोग जो इससे हमदर्दी कर रहे थे आज वो भी ऑफेंड हो गए हैं। इतनी भरमार हुई है कमेंट्स की इसकी वीडियो के नीचे कि अल अमान कि अपना घर उजाड़ के बैठी हुई है और सेलिब्रेशन कर रही है 100K की। और सबसे बढ़ के आज दो मुँह वाली नागन जिसको कहा जाता है यानी आयशा को, उसने भी आके मरियम की वीडियो के नीचे कमेंट का रिप्लाई किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसदा रखे तो वसदा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि सब लोगों को मरियम के रिप्लाई का इंतज़ार था, मरियम की वीडियो का इंतज़ार था। वीडियो तो आई लेकिन एक नए तमाशे के साथ, एक नए ड्रामे के साथ। ये पता नहीं किस किस्म के बेशरम और घटिया लोग हैं, दोनों तरफ ड्रामे लगे हुए हैं। अगर मरियम के ससुराल वालों को देखें तो उनकी भी ड्रामेबाजी चल रही है, और जो वो कहते हैं हम खाते पीते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और हसन काम करता है, इन ड्राइव पे काम करता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बोला कि अगर वो काम करता है तो फिर वीडियोज़ में क्या कर रहा है, और अगर वो वीडियोज़ में है तो वो फिर ड्राइव किस टाइम करता है। तो इसका मतलब यही है कि लालच तो उनमें भी था। यूट्यूब के लालच में उन्होंने मरियम से शादी की और मौके पे चौका लगाया है। अभी आप देख लें उनका चैनल कैसे चल नहीं रहा, भाग रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो मरियम का शोशा छोड़ देते हैं। और जिस दिन से उन्होंने हसन को अपनी वीडियोस में लेना शुरू किया है तो उनका चैनल फुल स्पीड से भाग रहा है। अब ये तो बात रहेगी उनकी, वो क्या थे, कैसे थे, क्यों थे, ये सब चीज़ें मरियम के नॉलेज में थी। मुझे नहीं पता था, आपको नहीं पता था, इसकी ऑडियंस को नहीं पता था, लेकिन इसको सब पता था। इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर उस चीज़ को ओके दिया था। वो जब कहते हैं ना इश्क की पट्टी आंखों पे बंध जाती है तो फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। उस टाइम तो इसको सिर्फ शादी करवानी थी, तो क्या शादी ये 100K करवाने के लिए की थी? क्योंकि ये 100K इसकी शॉपिंग, इसकी शादी और उसके बाद के तमाशे में हुआ है। आज ये पकड़ पकड़ के सबको कह रही थी और इसको आगे से जूते भी पड़ रहे थे। जैसे कि मोमिना ने भी कहा कि मैंने और अली ने तो फ़ोन पे मुबारक दे दी थी। आयशा ने भी कहा, आयशा ने और आमना ने आमना के घर दावत पे कर दी थी। माँ आज सैड लग रही थी, लेकिन शुगर के बावजूद उन्होंने केक भी जो है वो खाना पसंद फरमा लिया। केक उनको बहुत अच्छा लगा। और आज अब सब ने ही ये चीज़ देख ली है कि मरियम का फ़ाइनल फ़ैसला क्या है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है कि जो लोग उसको कह रहे हैं कि अपने घर चली जाओ, लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी कि माइट बी इन फ्यूचर ये मसला सेटल हो जाए। तो मरियम ने आज अपना कॉन्सेंट शो करवा दिया है कि वो नहीं जाना चाहती। उसने ये भी शो करवा दिया कि वो अपनी माँ के साथ उम्रे पे जाएगी। कभी वो आयशा को कह रही है कि उसके साथ उम्रे पे जाएगी, और आयशा एज़ यूजुअल वही सड़ी बैठी है। अपनी वीडियो में देखें कैसे तैयार श्यार हो के आमना के घर पहुंची हुई थी, आमना के हाथ चूम रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के इतना अजीब सा मुंह बना के फिर रही थी, उसके दांत ही नहीं अंदर जा रहे थे। और इसकी वीडियो में आप देखें कैसे सड़ी हुई बैठी हुई है, पजामाज में फिर रही है। और माँ को देखें, माँ उसके बाल ऐसे ठीक कर रही है। फिर लोग कहते हैं जी माँ को कुछ ना कहें, माँ बड़ी इनोसेंट है। बेटी ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, बेटी ऐसे शुतर बेमुहार की तरह बैठी हुई है। उसके कपड़े आप चेक करें, नाइट सूट में वो बैठी हुई है। माँ उसके बाल ठीक कर रही है। माँ को ये नहीं नज़र आ रहा कि मेरी बेटी पूरी दुनिया देख रही है और ये किस खुलिये में बैठी हुई है। लेकिन नहीं जी, माँ बहुत मासूम है। आंटी जी तो बहुत इनोसेंट है, आंटी जी के इख्तियार में ही नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ना आप लोग, सही बात है ना। आंटी जी भी मासूम है, आंटी जी की बेटियां भी मासूम है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मरियम तो मरियम, वो छोटी सी अनमोल को देखें, उसको कैसे मेकअप लगा के और किस तरह से उसको वीडियो के अंदर ला रहे हैं। मतलब इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग्स पहले से की हुई हैं। ख़ुद भी जाहिल, अनपढ़, कोई इनके अंदर तमीज़ तहजीब नहीं है। आपने ये जो फर्स्ट कमेंट यहाँ पे देखें जो शेयर हुआ है, उसमें किसी ने ये लिखा हुआ है कि ये यूट्यूबर्स ना इनको बोलने की तमीज़ है, ना इनके पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। और उस पर आयशा ने आके ये कहा है कि यूट्यूबर्स के ऊपर आप लोग जो है आके कमेंट्स करते हैं, आप लोगों के पास भी कुछ नहीं है, ये है वो है। तो फिर आगे से उसने जिसको भी ये बात कही है, उसने इसको घर सीधा किया है सही तरह से कि वो तो कोई डिग्री लेके, एजुकेशन लेकर किसी जगह अफसर बन के बैठी हुई है, बल्कि तुम्हारे पास क्या है? और वाकई इनके पास जहालत के अलावा क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन है? अब ये मुकाबला अगर लोग कर रहे हैं कि समीना की बहन, तो समीना की बहन अपनी डिग्री के बलबूते पे जर्मनी पहुंची है, कुछ पढ़ लिख कर पहुंची है। इनकी इतनी करतूत है, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं
कि ये अपनी एजुकेशन पे जर्मनी जा सकें। ये तो जो है इनके पास सिर्फ एक यूट्यूब ही इनकी कैपेबिलिटी है। कपड़े इनका बस नहीं चलता, वो भी उतार के बैठ जाएं। जिस तरह ये पजामास पहन के बैठी हुई है, नाइट सूट पहन के बैठी हुई है, इसी में लेटना है, उसी में बैठना है, नहा के आके सामने खड़े हो जाना है, ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और क्या है, ये यूट्यूब ही है ना जिसने इनका दिमाग ख़राब किया हुआ है, इस कमाई ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। उम्र पे भी जो है ना अपनी नुमाइश कर कर के जाना है। बड़ी हलाल की कमाई है ना जिससे जो है इन्होंने उम्रें करने जाना है। ये इन यूट्यूबर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। अपनी नुमाइश की है जो उसके बाद अल्लाह के घर जाके वहाँ पर अपने गुनाह बख्शवाने के लिए पहुँच जाओ, तौबा इस्तग़फ़ार। और जो लोग कहते हैं जी आंटी इनोसेंट है, आंटी बड़ी परेशान है, आंटी बड़ी सैड है, तो यहाँ पर किसी को नज़र नहीं आ रहा। अब वो जो इशारे कर रही है मरियम अली को कह रही है कि मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, वो आगे से कह रहा है कौन सी बात मानती है, और वो हाथ दिखा रही है। ये बचपन से हसन को देखती आ रही है, इसको नहीं पता कि हसन के हाथ का इशू है, इसको आज नया पता चला है। ड्रामा नहीं है इन्होंने बनाया हुआ, पहले इसके ससुराल वालों ने ड्रामा बनाया। जब ये चुप थी उन्होंने अपना चैनल चलाने के लिए हाइप क्रिएट की, लोगों को ड्रामा दिखाया कि ये सारी चीज़ चल रही है। अब ये इस तरह की वीडियोस बनाकर वो फिर बड़े वजह से कह रही है कि अभी मैं जल्दी जल्दी वीलॉग बनाऊंगी, और बता रही है मैं 3 साल से अकेली कर रही हूँ, मैं एडिटिंग भी करती रही हूँ, मैं ये भी करती रही हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी बना के वीडियो डाला करूँगी। और सबसे बढ़ के उसने ये चीज़ शो करवा दी है कि अब उसने हसन के घर नहीं जाना। कभी वो आयशा को दावत दे रही है और आयशा ने भी उसको मुंह तोड़ के कह दिया कि सब अपनी अपनी कमाई पे जाएंगे, सब इस तरह से अपना कमाएंगे और ख़ुद अपने अपने पैसों से उम्रा करेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि इनके घर के अंदर कितना सलूक है। हाँ, यहाँ पर अगर एक पॉजिटिविटी नज़र आई है तो मोमना की तरफ से है कि उसने न्यूट्रल रह के वीडियो बनाई है। उसने कोई जेलसी नहीं दिखाई, कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं की है, अपने आप को उसने न्यूट्रल ही रखने की कोशिश की है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आमना के घर जाके मसाले ठूंसने वाली, हर तरह की डिश खाने वाली, मीठा खाने वाली आयशा, यहाँ पर उसने केक तक जो है वो नहीं खाया। आप देख सकते हैं जिस तरह से वो ड्रामे कर रही थी। तो जेलसी तो फिर नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि लोग सही कहते हैं कि ये मरियम से जेलस है, और उस जेलसी का उसने इज़हार बड़े अच्छे तरीके से किया है। और मरियम है भी इसी काबिल जो नज़र आ रहा है। जब इसके एक बार घर बस गया है तो औरत को अपना घर बसाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना उम्र, ना शक्ल, ना कोई चीज़। अल्लाह माफ़ करे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई इसकी शक्ल कोई टारगेट करें, लेकिन जो हकीकत है वो ऐसी है कि इंसान के पल्ले कोई चीज़ तो हो, कोई एजुकेशन हो, कुछ ऐसा हो जिसके ऊपर वो अकड़ सके। यूट्यूब की ऐसी चीज़ है कि जिसके बलबूते पर आप इतना ज़्यादा अकड़ सकें कि दूसरों को हकीर समझ सकें। अगर वो लालच कर रहे थे, अगर वो यूट्यूब का लालच कर रहे हैं या उन्होंने किया है, तो ये भी तो जो है इसने एक अनमैरिड को अपने इश्क में फंसाया। सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट हुआ तो ऐसे ही है ना, दोनों तरफ से सौदा ही हुआ ना। इसने भी तो शादी करने के लिए हसन के साथ अपना एक कनेक्शन बनाया, और उस कनेक्शन में इसको सब पता था कि क्या है और क्या नहीं है। और अगर इसने घर अलहदा लेकर रहना था तो उसके लिए कुछ टाइम तो गुजारती, क्योंकि वहाँ पर भी आप देख लें ऐसे ही है। इसकी चाची भी कहती है कि उनके घर अलहदा हैं। इसकी चाची देख लें, उसके साथ भाभी नहीं रहती। हसन की माँ भी अलहदा रहती है, लेकिन कुछ टाइम होता है। हसन की माँ जो है वो अपने ससुराल वाले घर में नहीं रहती है, अलहदा घर में रहती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये सारी गठरी अपने सर पे रख सकती थी तो थोड़ा टाइम गुजार के कर लेती, लेकिन एकदम से ही इसको जो है उनमें कीड़े नज़र आ गए और छोड़ छाड़ के घर आके बैठ गई। और घर वाले बैठ के जो है 100 का केक खाने बैठे हुए हैं। यही जो आज इसको जूते पड़ रहे होते घर से, माँ बहन भाभी मुंह ना लगा रहे होते तो इसको समझ आ जाती। आल्दो के हरकतें ऐसी ही हैं। इसको तो पहले भी कोई घर में जो यहाँ पर बताया जाता है कि इसकी पहले भी कोई अहमियत नहीं थी, तो अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इसको जूतियों में दाल जो है ना वो खिलाई जाएगी। आजकल तो कमारियों को रिश्ते नहीं मिलते हैं, इसको मिल गया, इसका हो गया तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वो गंदे थे चंगे थे, ये इसकी अपनी चॉइस थे। इसके ससुराल वाले भी गलत हैं,
उनको भी जो है वो लान तान हो रही है। लेकिन जो हरकतें आज इसने की हैं, जिस तरह से वीडियो ये बना रही है, जिस तरह दांत निकाल निकाल के नारे लगा लगा के बना रही है, मतलब इंतहाई कराहियत आती है इन लोगों की हरकतों की वजह से। लिटरली मुझे इसको देखकर जो है सर दर्द शुरू हो गया कि ये किस किस्म की औरत है और ये हमारे माशरे में किस तरह की मिसाल बना रही हैं। ये न्यू जनरेशन को क्या सबक दे रही हैं कि जब दिल करे जो है शादी कर लो, जब दिल करे घर छोड़ के आके वापस बैठ जाओ। और घर वाले भी मज़े से बैठ के जो है वो टी पार्टियाँ मनाते फिर रहे, वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। और अभी कह रही है आगे भी पता नहीं इसने किस चीज़ की सेलिब्रेशन करनी है। आज इसको अब्बा जी भी याद आ रहे हैं, वो होते तो बड़े खुश होते। पिछली वीडियो में तो अम्मा जी के साथ कह रही थी मदर्स डे पे वो बड़े सख्त थे। अजीब लोग हैं, अजीब इनका कोलो फेल का तजाद है। किसी के सर पर दुपट्टा नहीं है, अजीब बेहयाई बेशर्मी का इन्होंने सामान किया हुआ है, कोई हाल नहीं है। और जो लान तानी के कमेंट्स में हो रही है बिल्कुल ठीक हो रही है, ये डिज़र्व करती हैं। और आयशा को बड़ी एकदम फड़कनी लगी है, वो आके जो है रिप्लाई कर रही है। तो पहले अपने अंदर गट्स तो पैदा करो। उसको स्टोरीज़ में भी वो पूछने लगी हुई है कि कहाँ पर जाएं। आज भी वो यही कह रही है कि सऊदीया तो बाद में जाएंगे, उम्रा करने तो बाद में जाएंगे, पहले ट्रिप करना है, गर्मी बहुत है। अब इनके लिए ऐसी ऐसी कहावतें हैं लेकिन कहने को दिल नहीं करता। इंतहाई जो है ना बेशरम किस्म की इनकी अप्रोच है। लत्थी चढ़ी ना जाने मिश्री बेपरवाह। आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को इस दजाली फितने से बचा के रखे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।